इस प्लेनेट को देखकर बताइए कि आखिर ये कौन सा प्लेनेट है। क्या आप इसे पहचान नहीं पा रहे हो? हाँ, हो सकता है बिना चीट कोड के आप इस प्लेनेट को ना पहचान पाओ, क्योंकि इसकी असली पहचान ही इसकी रिंग्स है। जी हाँ, मैं किसी दूसरे प्लेनेट नहीं बल्कि सैटर्न की ही बात कर रहा हूँ। यस आई नो कि इसकी रिंग्स भी हैं, लेकिन अब नासा वाले तो कह रहे हैं कि 2025 तक इसकी रिंग्स गायब हो जाएंगी। बट आखिर ऐसा कैसे होगा? इतने सालों की सैटर्न की पहचान एक ही साल में कैसे गायब हो जाएगी? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सैटर्न की इस मिस्ट्री को जानने से पहले उसकी कुछ मिस्टीरियस इमेजेस को देखने की कोशिश करते हैं, जो कि मिस्टीरियस होने के साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे नासा ने अलग अलग सालों में खींचा है। तो ये सबसे पहली इमेज में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ फेंट होल दिख रहे होंगे सैटर्न की रिंग्स के ऊपर। इसके 25 साल बाद खींची गई एक इमेज में ये होल्स पूरी तरह से गायब हो गए एंड देन ओनली आफ्टर 5 years ये होल्स वापस से प्रकट हो गए। तो आखिर इन होल्स के पीछे की वजह क्या है जो ये लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं? दरअसल नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के वैज्ञानिक जेम्स ओ डोनंग्यू ने बताया कि नासा को तो ये पहले से ही पता था कि सैटर्न की रिंग्स गायब होने वाली हैं, लेकिन वाइजर 1 और वाइजर 2 की कंटिन्यूस 20 साल की स्टडी के बाद भी उसका डिसअपीयरिंग टाइम 300 मिलियन सालों का था। इसीलिए नासा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट इसके बाद जुपिटर और सैटर्न को स्पेसिफिकली स्टडी करने के लिए नासा ने एक नया स्पेस मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था कैसीनी। तो कैसीनी जब वहां सैटर्न पर पहुंचा तो आफ्टर सम स्टडी उसने ये बताया कि इतना खतरनाक फिनोमिना सैटर्न पर चल रहा है जिसकी वजह से ये डिसअपीयरिंग टाइम 300 मिलियन साल नहीं बल्कि उससे 3 गुना ज्यादा तेज केवल 100 मिलियन साल का होने वाला है, और उसके बाद ये सैटर्न की रिंग्स हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। लेकिन फिर उसके बाद नासा वाले कहने लगे कि भाई इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 साल के अंदर ये जो रिंग्स हैं वो गायब हो जाएंगी। तो आखिर इसके पीछे का माजरा या बाजरा या छोला क्या है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। लेकिन आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सैटर्न के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो जब कैसीनी सैटर्न के पास पहुंचा तो नासा वालों ने ये ऑब्जर्व किया कि सैटर्न की जो बेल्ट है वो अधिकतर बर्फ के पत्थरों से बनी हुई है और ये बर्फ के पत्थर लगातार पिघलकर सैटर्न पर ही बरस रहे हैं, लेकिन सैटर्न के पास कोई भी वाटर साइकिल नहीं है। और नासा के अनुसार ये बारिश इतनी तेज है कि लिटरली ओलंपिक साइज का एक स्विमिंग पूल हर आधे घंटे में भर जाएगा, और ये लगातार सैटर्न पर बरस रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो गोइंग बैक बिकॉज सैटर्न के पास वाटर साइकिल नहीं है जैसा हमारी पृथ्वी के पास है। और ये जो कुछ भी सैटर्न के साथ हो रहा है ना, इसके पीछे सैटर्न का ही हाथ है। तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि सैटर्न का बेल्ट जिसमें बहुत सारे बर्फीले पत्थर हैं तो उनके अंदर H2O भी प्रेजेंट है, लेकिन जब इन्हीं पत्थरों पर या कहें H2O पर UV रेस पड़ती है सूरज की तो ये अपने साथ एक एक्स्ट्रा आयन लगाकर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड नॉर्मली ये हाइड्रोनियम आयन्स स्पेस में कहीं भी डिस्पर्स हो सकते थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिज्म एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 स्पेक्ट्रम होते हैं, तो इसीलिए चार्ज हाइड्रोनियम आयन मैग्नेटिक फील्ड जो कि सैटर्न के पास है उनके पास अट्रैक्ट होने लगते हैं और इसी के साथ H+ आयन्स को बाहर फेंककर खुद ही पानी बनकर सैटर्न पर बरसने लगते हैं। सो व्हाट्स मोर, देखिए ये जो फिनोमिना चल रहा है ना सैटर्न के ऊपर, ये नेवर एंडिंग फिनोमिना है जब तक सैटर्न की रिंग्स एक एक कर खत्म नहीं हो जाती। लेकिन आइए अब उन मिस्टीरियस होल्स के बारे में जानते हैं जो कभी कभी आ जाते हैं और कभी कभी गायब हो जाते हैं। सो बेसिकली नासा का सबसे लेटेस्ट सैटर्न एक्सप्लोरर कैसीनी जब बहुत करीब से सैटर्न की रिंग्स को स्टडी कर रहा था तब वैज्ञानिकों ने उसके अंदर एक अजीब सा पैटर्न पाया, और ये पैटर्न ज्यादातर तभी देखे जाते थे जब सैटर्न पर इक्विनॉक्स चल रहा हो, यानी जब उसका इक्वेटर और उसकी रिंग्स एकदम अलाइन हो सूरज से। एंड दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज कि धरती पर इक्विनॉक्स 2 बार आता है,
21 मार्च एंड 23 सितंबर। लेकिन सैटर्न की बड़ी ऑर्बिट की वजह से धरती के 15 सालों में वहां पर एक ही बार इक्विनॉक्स होता है, और वो दिनों के लिए नहीं बल्कि महीनों के लिए चलता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इक्विनॉक्स के टाइम इक्वेटर और बाहर की रिंग्स पर डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, तो अंदर की रिंग्स जो कि सैटर्न के पास है वो पिघलकर कैसे होल्स को क्रिएट कर रही हैं, जबकि उन्हें तो उल्टा जम जाना चाहिए ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसको हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। वैसे तो कई सारे इंडिविजुअल फिजिसिस्ट ने इसके ऊपर कई सारी एक्सप्लेनेशन दी रखी हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं मौजूद है। लेकिन अगर इन सारी बातों को साइड में भी रख दें तो एक क्वेश्चन बच जाता है कि 2025 में जो नासा वाले कह रहे थे कि सैटर्न की रिंग्स गायब होने वाली हैं, उसका क्या? देखिए, नासा वालों ने ये कहा है कि 2025 में कुछ टाइम के लिए धरती वासियों के लिए सैटर्न की रिंग्स गायब हो जाएंगी, क्योंकि मार्च 2025 को सैटर्न अपनी ऑर्बिट की वजह से अर्थ और सन से अलाइन करेगा, जिसकी वजह से हमें सैटर्न की रिंग्स बिल्कुल वैसी ही दिखाई देंगी धरती से, जैसे अगर आप एक फ्लैट पेपर को उसके साइड से देखो। एंड आई डोंट थिंक सो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आप एक फ्लैट पेपर को उसके साइड से देखोगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली फॉर सम टाइम दिस पेपर इज डिसअपियर फॉर यू। और यहाँ अगर एक थोड़ी सी ही दूरी पर रखने से वो पेपर आपके लिए डिसअपियर हो जाएगा, तो सैटर्न तो हमसे इतना दूर है कि अगर एक आदमी सैटर्न पर जाना चाहेगा तो दूसरा आदमी 18 बार मून को छूकर वापस आ जाएगा। इसीलिए नासा वालों ने ये कहा है कि मार्च 2025 में सैटर्न की रिंग्स हमारे लिए थोड़े दिनों के लिए डिसअपियर हो जाएंगी। बट स्टिल नॉट फॉरगेट कि 100 मिलियन साल बाद हमारे लिए हमेशा के लिए ये रिंग्स गायब हो जाने वाली हैं। लेकिन एक बात तो कहना चाहूँगा, उससे मुझे और आपको क्या, तब तक तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।